गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में ग्रेविटेशन हमारा जो लेसन चला हुआ है उसमें आज हम करेंगे अर्थ सैटेलाइट्स के बारे में और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के बारे में। पॉइंट वाइज एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं और आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक अर्थ सैटेलाइट। सैटेलाइट होता क्या है, अर्थ सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। मीन हमारे पास अर्थ सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स। यदि हम सिंपली पहले अगर सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट क्या होता है, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, अर्थ और एनी अदर क्लोज, हमारी चाहे कोई सेलेस्टियल बॉडी है उसके चारों ओर वो चक्कर काटते हैं, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो इसकी हमने दो तरह से कैटेगरी की गई है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेन हमारा रहेगा अर्थ सैटेलाइट के ऊपर। तो सैटेलाइट होता क्या है, ए हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड एज ए अर्थ सैटेलाइट, या हम कहें ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपेरेटिवली लार्जर बॉडी, ये डेफिनेशन में चलती है, तो हम उसको सैटेलाइट बोलते हैं। जो मोशन होता है सैटेलाइट का वो सिमिलर होता है टू द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन एंड हेंस केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू दैम। इन पार्टिकुलर देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ आर सर्कुलर होगा या इलिप्टिकल होगा। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विद ए नियर सर्कुलर ऑर्बिट विद द टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 27.3। ये हमारे मून का टाइम पीरियड है 27.3 डेज, विच इज आल्सो रफली इक्वल टू द रोटेशनल पीरियड ऑफ द मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो 1957 की बात है ये। टेक्नोलॉजी इतनी हमारी एडवांस नहीं थी, लेकिन उस टाइम जो लॉन्च किए थे हमारे पास अर्थ सैटेलाइट के लिए, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थे प्रैक्टिकली यूज इन फील्ड लाइक टेलीकम्युनिकेशन, जियोफिजिक्स, मेट्रोलॉजी, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया गया था। तो इसी आधार पर हम सैटेलाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है सैटेलाइट? एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, अर्थ और एनी अदर कोलोसल बॉडी इज नोन एज सैटेलाइट। और अर्थ सैटेलाइट का मतलब क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, उसमें सिर्फ अर्थ ले लेंगे हम, तो उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ सैटेलाइट। हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट हैं, एक तो होता है मैन मेड और एक होता है नेचुरल। मैन मेड का मतलब जो आदमी ने खुद बनाया है, हमने खुद बनाया है, जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। और एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर ने ऑलरेडी दिया है, उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन करते हैं। सम एग्जाम्पल, हम नेचुरल सैटेलाइट में यदि हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो प्लैनेट्स, मून्स एंड कॉमेट्स। जुपिटर हैज़ 67 नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ हैज़ 1 परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट, द मून वी नो विच इज कोज द टाइड इन द सी। सी में जो टाइड आते हैं उसका भी ये मुख्य रीजन है हमारे पास। समटाइम्स अदर ऑब्जेक्ट जैसे एस्टेरॉयड कैन एंटर इनटू टेम्पोररी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड बिकम्स ए नेचुरल सैटेलाइट फॉर ए स्पैन। अब नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सैटेलाइट देयर हैव एग्जिस्टेड इन नेचर ऑन देयर ओन आर नेचुरल सैटेलाइट। जो नेचर में अपने आप ही पैदा हुए हैं, अपने आप ही एग्जिस्ट हो गए हैं, उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। कहने का मतलब ए सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड ए नेचुरल सैटेलाइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेना चाहें तो जैसे हमारी पृथ्वी है, उसका जो नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है।
और अर्थ नेचुरल सैटेलाइट किसकी है? हमारे सन की है। क्लियर है? इन आवर सोलर सिस्टम ईच प्लैनेट इज सैटेलाइट ऑफ सन। हमारे जो प्लैनेट हैं वो भी सैटेलाइट हैं किसके? सन के। सम प्लैनेट्स हैव गोट सैटेलाइट अराउंड देम, दीज सैटेलाइट वर मेड बाय नेचर, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। कहने का मतलब नो एफर्ट, कोई एफर्ट हमने नहीं लगाया है उनको बनाने में, उसको हमने सिर्फ डिस्कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल वो ये मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट फॉर द अर्थ दैट हैज एग्जिस्टेड ऑन इट्स ओन एंड कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। दूसरा आता है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट दैट आर इंटेंशनली, मतलब हमने खुद बनाया, प्लेस्ड बाई ह्यूमन्स विच ऑर्बिट द अर्थ फॉर प्रैक्टिकल यूज। दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर बिल्ट फॉर वेरियस पर्पज। हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको हमने कई कारणों से इसको बिल्ट किया, मतलब बिल्ट अप किया है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की? ए मैन मेड सैटेलाइट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। A man-made satellite is called an artificial satellite. First man-made satellite sent into orbit around the earth was Sputnik। यदि आपको याद हो तो जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो था हमारे पास स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। और जो कि रसिया ने भेजा था वो भेजा था हमारे पास अक्टूबर 4 थी जो, और 1957 में भेजा गया था। जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था रसिया के द्वारा भेजा गया था और उसको बोलते हैं हम स्पुतनिक फर्स्ट। उसके बाद काफ़ी तरक्की की गई, बहुत से सैटेलाइट भेजे गए हमारी अर्थ के लिए। और जो हमारा इंडिया है, भारत है, इंडिया एंटर द स्पेस एज बाय लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट बनाया था हमने और वो हमने लॉन्च किया था अप्रैल, लगभग हमारा जो डेट थी अप्रैल 1975 में। ये फर्स्ट सैटेलाइट था जो आर्यभट्ट था, हमने अपने अर्थ के लिए भेजा था। इसके बाद वेरियस सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, जो दूसरे रहे हमारे पास सब। उसके बाद भास्कर था हमारे पास, भास्कर था। और फिर हमने लॉन्च किया था SLV-3 के नाम से था हमारे पास, SLV-3 का नाम है। फिर हमने रोहिणी फर्स्ट लिया था, रोहिणी फर्स्ट। फिर एप्पल भास्कर सेकंड लिया और फिर लिया INSAT, इंडियन सैटेलाइट बोलते हैं इसको। IN का मतलब इंडियन, SAT का मतलब सैटेलाइट। फिर इंडियन सैटेलाइट हमने जो है लॉन्च किया और जिसको हम फर्स्ट ए के नाम से देते हैं। फिर INSAT-1 भी लिया, ये इनसेट फर्स्ट ए था हमारे पास, INSAT-1A। फिर हमने इंडियन सैटेलाइट फर्स्ट बी आया हमारे पास। उसके बाद IRS-I भी लिया, फिर IRS-IC फॉर INSAT-20 के नाम से नया सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था। अब सैटेलाइट का यूज कहाँ हम करते हैं? जो हमारे प्रैक्टिकल सैटेलाइट है, मैन मेड है जो, नंबर एक तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज फॉर वाइड कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन में हम यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट की वजह से ये हमारे फ़ोन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, वॉइस सुनते हैं। तो सारे का सारा ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनके थ्रू होता है। टीवी की जो ब्रॉडकास्ट होती है, टीवी पे जितने जो भी कुछ आप देखते हैं, तो वो भी मैन मेड सैटेलाइट के बाद आता है। एक देखिए सबसे इम्पोर्टेंट नेविगेशन है। तो यदि हमें किसी जगह पे जाना है तो नेविगेशन का हम यूज़ करते हैं, तो वो भी हम मैन मेड सैटेलाइट की मदद से करते हैं। मिलिट्री में बहुत यूज होता है, लोकेशन देखने के लिए, डेस्टिनेशन देखने के लिए, मिसाइल वगैरह दागने के लिए। तो सारे का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आजकल हम वेदर की इंफॉर्मेशन हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाती है, किस दिन बारिश होगी, किस दिन बादल होंगे, किस दिन गर्मी होगी, टेम्परेचर क्या है। तो वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जितनी हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। मंगल पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो सैटेलाइट का ही हम यूज़ करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट का भी निकालने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास सैटेलाइट का कुछ एग्जाम्पल।
अब हम ड्राइव करेंगे, लेट्स ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द टाइम टेकन बाई सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ. Suppose a satellite keeps on revolving around them in a circular orbit, so it moves in circular motion. There is a centripetal force acting on. देखिए जब भी कोई सैटेलाइट जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो हम उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं. किस तरह से निकालेंगे? देखिए पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ जो लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, उसके दो प्रिंसिपल हैं हमारे पास. नंबर एक तो क्या है, ए मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी टू टेक द सैटेलाइट टू ए सुटेबल हाइट. एक मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिएगी जो सैटेलाइट को एक खास ऊंचाई पर ले जाए. दूसरा, आफ्टर द सैटेलाइट हैज रीच द रिक्वायर्ड हाइट, जब वो हमारी दी गई हाइट पर पहुंच जाता है, इनकी पृथ्वी के जो एक्सिस है वहाँ पहुँच जाता है, इट गिव्स ए सुटेबल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू मेक इट मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. तो उसको इस हिसाब से रखना है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहे. और अब निकालते हैं टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता है क्या, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है. इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. और इसको हम डिनोट करते हैं टी से, हम इसको डिनोट करते हैं. जैसे मान लो हमारे पास ये अर्थ है, ये क्या है, मान लो हमारे पास अर्थ है और ये मान लो मून है. तो ये एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है. ठीक है ना. और जब हम टाइम निकालते हैं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस और वेलोसिटी. यदि आपको फार्मूला याद हो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस और वेलोसिटी, ये होता है टाइम का फार्मूला. तो वहाँ पर हम यही यूज करेंगे. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस और वेलोसिटी. अब डिस्टेंस क्या होगी सर्कल की, जो उसका सरकमफ्रेंस है, तो वो डिस्टेंस होगी, क्योंकि एक चक्कर में जितना मतलब दूरी तय करेगा वो उसका सरकमफ्रेंस हो गया. तो इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट डिवाइड बाई जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, डिवाइड बाई जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है. तो सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास, आपको फार्मूला याद होगा, 2πr होता है. ये 2πr आएगा और ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम v लेते हैं या ve ले लेते हैं. तो ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड 2πr डिवाइड बाई ve. अब जो हमारे पास रेडियस है तो कुछ ना कुछ ऊंचाई पे होता है वो, तो r यहाँ पे क्या बनेगा, r प्लस b लगा लो या h लगा लो, आप जो मर्जी लगा लो. किसी फिक्स हाइट पर हो सकता है, मान लो h लगा लेते हैं हम या b लगा लेते हैं जो आपको दिख रहा है. तो 2πr प्लस h v नॉट हो गया हमारे पास. तो t कितना आ गया हमारे पास, 2πr प्लस b. क्योंकि देखिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो क्या होती है हमारे पास, √gm/r प्लस h होती है. ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है. तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी v की, तो ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि ये नीचे दिया गया तो उल्टा करके इसको हमने लिख दिया. इसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड क्या बच गया, तो ये और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, √ में ले लेंगे दोनों को. तो ये कितना होगा हमारे पास, √ इसकी पावर 3 हो जाएगा. कि जब अंदर जाएंगे ना तो पावर कितनी हो जाएगी, 3√g/gm हो जाएगा. तो t हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड जो आएगा हमारे पास, ये पावर 3 है. तो 2 पावर 1 ले ली और 1 पावर 1 इसको स्प्लिट कर लिया हमने 2 पार्ट में. ठीक है ना. तो यहाँ पे कितना आएगा, 2πr प्लस b की पावर 3. और देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू बनती है, एक नोट कर लीजिए ध्यान से, जो इसमें नोट करने वाले जो पॉइंट हैं, तो ये हमारे पास इसकी पावर 3/gm आ गया. ठीक है ना, ये वाला आ गया. तो gm डिवाइड बाई क्या आ गया हमारे पास, gr आ गया. ठीक है ना, gm क्या आ गया हमारे पास, gr आ रहा है. तो ये यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं. देखिए gm हमें पता है gr स्क्वायर होता है. gm किसके बराबर होता है, gr स्क्वायर के बराबर होता है. ये हमें पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड ए सन. तो इस तरह से हम साइट जो है टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. ठीक है ना. और जब सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू अर्थ, अगर मान लो सैटेलाइट बिल्कुल अर्थ के नज़दीक हो जाए तो फिर वहाँ पे b क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या h हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो उस केस में ये 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब t हमारे पास क्या बचेगा, r की पावर 3 डिवाइड बाई gr स्क्वायर, ये बचेगा ना. तो इसका हम √ ले लेंगे. तो इस तरह से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास. तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r का √ हो जाएगा हमारे पास. तो इस तरह से हम इसको
निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम जी की वैल्यू पुट कर दें और आर की वैल्यू पुट कर दें, जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ होता है, तो टाइम पीरियड हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 84.6 मिनट आ जाएगा यदि आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, आप करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। बाइंडिंग एनर्जी आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान है ये भी। अभी हमने जो है टाइम पीरियड निकाला है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला हमने अभी जो किया है वही रहेगा हमारे पास। लगभग पिछले वीडियो में निकाली थी 8 किलोमीटर पर सेकंड हमने निकाली थी ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग। अब करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। तो ये मान लो हमारे पास अर्थ है और जिसका मास जो है m दिया गया है, और ये दूसरा कोई बॉडी है या कोई सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर हमारे पास। ये मान लो एक जो हमारा सेंटर है, सेंटर से ये हाइट मान लो हम r ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या ले लेते हैं, r। तो रेडियस ऑफ अर्थ यदि हम ले लें, यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, r हो जाएगा, और ये मान लो किसी हाइट h पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एक कोई भी जब उसमें ऑर्बिट मूव कर रहा है हमारे अंदर। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चलेंगे, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, h क्या है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और vc क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, और वो किसके बराबर होगा, r प्लस h के बराबर होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकालेंगे। पहले देखिए, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारे पास, आपने चैप्टर में पढ़ा था, mv² डिवाइड बाई आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, gmm डिवाइड बाई r², जहाँ पे g क्या है, एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस होती है। लेकिन दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल है तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास mvc² डिवाइड बाई gmm। तो यहाँ से हम काट सकते हैं यहाँ पे, तो बाद में काट जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 mvc² और gmm r²। अगर हम m काटना चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर ना काटें तो ये क्या होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है ना, इसलिए हमने अभी इसको नहीं काटा। तो ये क्या होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ये इसके बराबर रखेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का मतलब क्या होगा, gmm डिवाइड बाई 2r होगा। ठीक है ना, तो दोबारा एक बार देख लिए ध्यान से, हमने करना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, एक r हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को फिर जो है 1/2 इधर लगा दिया और 1/2 इधर लगा दिया, दोनों साइड 1/2 लगाएंगे। तो ये बन गया हमारे पास हाफ mv², और ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और ये gmm/2r आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2 यानी कि gmm डिवाइड बाई 2r। तो अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द सैटेलाइट इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे देते हैं, -gm/r होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू में मास ऑफ द सैटेलाइट, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, ये इंटू ये दोनों हो गए। इसका मतलब फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, -gmm डिवाइड बाई r²। अब टोटल निकालेंगे एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक हमारे पास ये निकाली थी और पोटेंशियल हमने ये निकाली। एलसीएम लेकर हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, gmm/2r माइनस। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ बाई अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड कैन नॉट लीव इट ऑन इट्स, मतलब अपने आप उसको नहीं छोड़ सकता। टू मूव द सैटेलाइट टू इन्फिनिटी वी हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम, दिस एनर्जी इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। यानी कि हमें उसको यदि बाहर निकालना है तो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है, और जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। और उसका फार्मूला क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट एट इन्फिनिटी, तो वो हमारी 0 रहेगी, माइनस एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, वो हमने अभी निकाली है, -gmm डिवाइड बाई 2r। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी हमारे पास, gmm डिवाइड बाई 2r आ गई। ठीक है ना,
तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू दी टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द ऑर्बिट। तो इसका मतलब ये टोटल एनर्जी के बराबर होती है जो हमने अभी निकाली है, ठीक है। आप करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ द, अब सरफेस के ऊपर की बात करेंगे। तो इसमें भी हम दोनों केस में पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू में मास ऑफ द सैटेलाइट। तो ये कितना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हमारे पास ये आ गया, और मास क्या आ गया ये, तो ये आ गया हमारे पास -gmm डिवाइड बाई r। तो एनर्जी टोटल क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी क्योंकि एट द सरफेस है, -gmm/r। तो ये एनर्जी टोटल कितना आएगी, -gmm डिवाइड बाई r। अब निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए वही सेम फार्मूला, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। तो ये जीरो रहेगी, अब ये हमने निकाल लिया, -gmm/r। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, gmm डिवाइड बाई r। अब लेते हैं हम इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 1000 किलोग्राम ऑर्बिटिंग एट ए हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ दिया गया है, रेडियस दिया गया है, और हमारे पास जी की वैल्यू दी गई है। पहले केस में हाइट कितनी दी गई है, 5600 किलोमीटर दी गई है। तो रेडियस कितना हो जाएगा टोटल, r1 प्लस h1 होता है, वही फार्मूला हो जाएगा, इनकी 6400 प्लस में 500 तो 6900 किलोमीटर आ जाएगा। इसको मीटर में हमने चेंज कर लिया, क्लियर है पॉइंट। अब निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या आती है हमारे पास, अबव द सरफेस gmm डिवाइड बाई 2r। तो वैल्यू पुट करनी है हमें सारी, वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, 2.9 इंटू 10⁻⁻10 जूल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, जब क्लोज आएगा तो h2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, यानी कि 6400 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, सेम फिर फार्मूला वही लगेगा। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाता है, gmm डिवाइड बाई 2r, gmm/2r आ जाएगा, क्योंकि ये रेडियस हमारे पास सेम हो जाएगा, यानी कि जो अर्थ रेडियस है हमारे पास। तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने सारी। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 2 इंटू 6.4, जो हमारा 6.4 क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है हमारे पास। तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना आएगा, 3.127 इंटू 10⁻10 जूल आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी यदि हमें किसी भी बॉडी की निकालनी है। और यदि हमें आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी भी सैटेलाइट का, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, यहाँ कर देते हैं हम आपके लिए, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L से डिनोट करते हैं। L क्या होता है, mvr होता है, आपको याद हो, mvr नॉट से यूज करते हैं। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो m ऐसे कैसे आ गया हमारे पास, v हमें अभी निकाली है, वो किसके बराबर होती है, √gm/r होता है, इनटू में r हमारे पास है ये वाला r, ये स्मॉल है, ये भी r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो l हमारे पास क्या बचेगा, gm² इंटू mr, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू पुट करनी है और अंदर लेके जा सकते हैं हमको gm²। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट। और इसके बाद रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। देखिए एस्केप वेलोसिटी हमने निकाली थी v यहाँ पे लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, v किसके बराबर होती है, √gr, याद है आपको, √2gr, ठीक है। ये क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस क्या है, v0 कुछ भी लगा लो, वो क्या होती है, √gr, सेम होती है, ठीक है ना। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये v1 ला लो, ये v2 ला लो, तो हमारे पास ve यानी कि फर्स्ट बाई सेकंड करेंगे, तो डिवाइड करने से क्या आएगा हमारे पास, √2gr, ये √2 नहीं है यहाँ पे, सिंपल g आ रहा है ये, तो काटने से हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों में रिलेशन क्या आ गया,
v1/v2 था हमारे पास, v यानी कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ ऑफ सरफेस इज √2 टाइम द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम v ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखते हैं। तो ये होती है दोनों का रिलेशन। और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको जो आपको याद रखना चाहिए वो क्या है, नंबर 1, इन ड्राइविंग द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी वी हैव नेग्लेक्टेड द एयर रेजिस्टेंस ऑन द बॉडी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रिलेशन। ठीक है। ए प्लैनेट possesses atmosphere if the root mean square velocity of its atmosphere molecule is less than the escape velocity। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हमें लेकर चलना है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। दोबारा नोट कर लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज इक्वल टू और या ग्रेटर देन 0, then the satellite does not remain in the orbit, it escapes from the earth's pull, hence total energy of the satellite is negative। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक सैटेलाइट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।